विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में काल के बारे में हम पढ़ रहे थे और काल के बारे में पढ़ते हुए हमने ये जान लिया था कि भाई काल किसे कहते हैं। क्रिया के होने में लगने वाला जो समय है वही काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, उसके भेदों को जाना कि वर्तमान का भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं जो पिछले वीडियो में हमने पढ़े। आज हम इस वीडियो में वर्तमान काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और वर्तमान काल में कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है, क्या क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब बात आती है कि वर्तमान काल के आखिर भेद कितने होते हैं। तो देखिए, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। जो 5 उपभेद माने गए हैं वो इस प्रकार है: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अज्ञात वर्तमान। इस तरीके से वर्तमान काल के ये 5 उपभेद किए गए हैं और 5 उपभेदों के बारे में एक एक करके हम आगे जानेंगे और पढ़ेंगे। पहला हमारा जो है वो है सामान्य वर्तमान। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। इसमें काल और जोड़ दीजिए है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होना क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होना वर्तमान समय में पाया जाता है, या कहें सामान्य वर्तमान क्रिया का सामान्य वर्तमान समय में होना पाया जाता है। उसे सामान्य वर्तमान उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया का सामान्य वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
मुकेश पुस्तक पढ़ता है। सरिता गाना गाती है। तो ये इस प्रकार के वाक्य हैं कि जो सामान्य समय में हो रहे हैं सामान्य रूप से, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। अब आता है आपके इसका दूसरा भेद। यहां तक इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का चलते रहना निरंतर चलते रहना या चलते रहना ने का बोध होता है। अर्थात क्रिया के अपूर्ण होने का बोध होता है। उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उन्हें देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, अर्थात क्रिया के अपूर्ण होने का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राकेश खेल रहा है।
प्रियंका खाना बना रही है। तो देखिए क्रिया जो है खेल रहा है वो निरंतर चल रही है, अर्थात वो पूर्ण नहीं हुई है, अभी अपूर्ण स्थिति में है। तो इस प्रकार के जो स्थिति बनती है या इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तीसरा आता है आपके संदिग्ध वर्तमान। तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया का वर्तमान काल में पूर्ण होने में संदेह होता है, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे परिभाषा को एक बार पुनः देख लीजिए। जब क्रिया का वर्तमान काल में पूर्ण होने में संदेह होता है, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे अब है खेत में काम करता होगा। राम पत्र लिखता होगा। तो यहां पर देखिए जो क्रिया है करना या करता होगा, लिखता होगा, दोनों ही वाक्यों में संदिग्धता की स्थिति है कि वर्तमान समय में क्रिया पूर्ण हो रही है या हो पाएगी या नहीं। तो इस प्रकार की जहां स्थिति बनती है या इस प्रकार की परिस्थिति जहां पर होती है, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है।
अब आता है आपके चौथा भेद इसका, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल संभावना रहती है, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों। शायद आज पिताजी आते हों। मुझे डर है कोई हमारी बात सुनता न हो। मुझे डर है
कि कोई हमारी बात सुनता न हो। तो देखिए, अपूर्ण क्रिया की संभावना यहां बनी हुई है, या बनी हुई है शायद आज पिताजी आते हो। तो संभावना अपूर्ण क्रिया की है, जरूरी नहीं है कि पिताजी आ ही जाए या फिर आ ही रहे हैं। तो इस प्रकार की जहां स्थिति बनती है या इस प्रकार की परिस्थिति जहां पर होती है, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। अब आता है आपका वर्तमान काल का अंतिम और पांचवा उपभेद, आज्ञार्थ वर्तमान। अज्ञात अज्ञात वर्तमान काल। क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा